वर्ष 1985 में फिल्म राम तेरी गंगा मैली से रातों रात स्टार बनी प्रसिद्ध अभिनेत्री मंदाकिनी आज भीलवाड़ा पहुंची। दोपहर डबोक उदयपुर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद वे सड़क मार्ग से होते हुए करीब 3 बजे भीलवाड़ा पहुंची। भीलवाड़ा आगमन पर उनके स्वागत के लिए लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। मंदाकिनी ने तेजाब, लोहा, प्यार करके देखो और जोरदार जैसी फिल्मों में भी अभिनय किया है, लेकिन राम तेरी गंगा मैली उनकी सबसे यादगार और सफल फिल्म मानी जाती है। उन्होंने कहा कि इस फिल्म का गीत सुन साहिबा सुन आज भी उनकी पहचान बना हुआ है। भीलवाड़ा शहर के वार्ड नंबर 27 में अरिहंत हॉस्पिटल के पास स्थित सामुदायिक भवन में मंदाकिनी ने सांसद दामोदर अग्रवाल, नगर निगम महापौर राकेश पाठक, विधायक अशोक कोठारी और कांग्रेस शहर अध्यक्ष शिवराम जेपी खटी के साथ विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया। इस अवसर पर महापौर राकेश पाठक ने मंदाकिनी का मेवाड़ी पगड़ी पहनाकर भव्य स्वागत किया। वार्ड नंबर 27 के पार्षद श्यामलाल मल्होत्रा ने बताया कि वार्ड में करीब 40 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है, जिससे क्षेत्र की तस्वीर बदलेगी। मंदाकिनी ने कहा कि भीलवाड़ा का माहौल बेहद सकारात्मक है और इतने बड़े आयोजन का हिस्सा बनकर उन्हें खुशी हुई। उन्होंने ओम मल्होत्रा के आमंत्रण देने पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भविष्य में दोबारा दर्शकों के बीच जरूर आऊंगी। समारोह में कांग्रेस पीसीसी सदस्य नीरज गुर्जर सहित कई पार्षद और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। जी, पहली बार भीलवाड़ा आई हूँ, बहुत अच्छा लगा मेरे को आके, बेहद अच्छा लगा। अनुभव तो बहुत अच्छा रहा। और अभी तो फिलहाल यहाँ की बात करते हैं, इतना बड़ा फंक्शन हुआ है यहाँ पे और वो मल्होत्रा जी मेरे साथ खड़े हैं, इन्होंने मुझे यहाँ बुलाया है तो मुझे मौका मिल गया आने का और आप सब लोगों से मिलने का, और मुझे पता चला जो भी मतलब यहाँ अच्छे काम हो रहे हैं उसके बारे में मुझे बेहद खुशी हुई और मैं कोशिश करूँगी फिर दोबारा आऊँ, आप लोगों से मिलूँ। बायोपिक तो मुझे नहीं लगता, मैं ऐसा कुछ अभी तो ऐसा कुछ है नहीं, इरादा नहीं है। हाँ, सुन साहिबा सुन, हाँ, वो मेरी एक पहचान बन गया है अभी। जहाँ भी जाती हूँ तो लोग मुझे इसी गाने से मुझे लोग बुलाते हैं, यही गाना चलता है। तो वो तो मेरी खुशकिस्मती है कि इतना अच्छा गाना मुझे मिल गया और इतना अच्छा काम मुझे मिला। दो सब गाने के सुन साहिबा सुन प्यार की धुन, मैंने तुझे चुन लिया तू भी मुझे चुन। जैसे आप लोगों ने पहले प्यार दिया था, आशीर्वाद दिया था ना, फिर से वही चाहिए, फिर से काम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप लोगों का प्यार फिर से चाहिए। आना देगा आपका जी 100%। जी 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 मैडम, 40 साल पहले की इंडस्ट्रीज में आज की इंडस्ट्रीज में क्या फर्क है? हर चीज में तरक्की हो रही तो वहाँ भी तरक्की होगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था जी, दौर तो अभी हर जगह एक से ही होते हैं, दिमाग इंसान की सोच भी एक सी होती है, लोग भी एक से ही होते हैं। सोचने के ऊपर है। भीलवाड़ा जिले की जहाजपुर कस्बे के महाराणा सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बीती देर रात अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम देकर क्षेत्र में सनसनी फैला दी। चोर स्कूल के एक कमरे का ताला तोड़कर अंदर घुसे और विद्यालय विकास शुल्क की राशि चुरा ले गए। सुबह जब स्कूल स्टाफ विद्यालय पहुंचा तब चोरी की घटना का खुलासा हुआ। इसके बाद तुरंत जहाजपुर थाना पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना कर जांच शुरू की। महाराणा सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रधानाचार्य बाबू सिंह मीना ने बताया कि अज्ञात चोरों ने जीव विज्ञान प्रयोगशाला के कमरे का ताला तोड़ा और वहां रखी विद्यालय विकास शुल्क की करीब 10 से 12 हजार रुपए की नकद राशि चुरा ले गए। पुलिस अब स्कूल परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि चोरों की पहचान कर उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जा सके। वहीं जहाजपुर कस्बे में लगातार हो रही चोरी की वारदातों से लोगों में आक्रोश व्याप्त है। कस्बे वासियों ने पुलिस प्रशासन से रात्रिकालीन गश्त को और मजबूत करने की मांग की है। भीलवाड़ा शहर के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले कलेक्ट्रेट परिसर के पिछले हिस्से में एक महिला का करीब 1 माह पुराना सड़ागला शव मिलने से हड़कंप मच गया। झाड़ियों के बीच कंकाल की स्थिति में मिले इस शव की सूचना गुरुवार रात पुलिस को मिली। सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस और जीआरपी मौके पर पहुंची और क्षेत्र को घेराबंदी कर शव को कब्जे में लिया। पुलिस के अनुसार मृतका की उम्र करीब 30 वर्ष या उससे अधिक आकी जा रही है। शव अत्यधिक सड़ चुका होने के कारण पहचान करना फिलहाल मुश्किल बना हुआ है। शव को महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। पुलिस ये जांच कर रही है कि मामला दुर्घटना का है
आत्महत्या का या फिर महिला की हत्या कर शव यहां फेंका गया। कलेक्ट्रेट कार्यालय के आसपास से हाल ही में एक युवती के अपहरण की चर्चाओं के बीच इस शव की बरामदगी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा। एक महिला है जो अभी अज्ञात ही है, उसकी डेड बॉडी रेलवे ट्रैक के पास गाड़ी में पड़ी थी और उस सिलसिले में अभी महिला के बारे में कल कोतवाली थाने सूचना मिली थी, यही डेड बॉडी पड़ी है। तो कल गार्ड लगाई थी महिला के लिए, आज पोस्टमार्टम के लिए महिला की डेड बॉडी को लिया गया है। प्राइमेसी में क्या लग रहा है सर, कोई ट्रेन से गिरना है या प्राइमेसी दोनों बातें हैं, क्योंकि या तो चलती ट्रेन से ये कूद गई या हो सकता है कि किसी के धक्के से गिर गई हो या फाटक वाटक खोलने के चक्कर में गिर के और दूर जाके गिरी हो। राजस्थान की जीवन रेखा मानी जाने वाली 108 और 104 एम्बुलेंस सेवाओं के हजारों कर्मचारियों ने अब अपने अधिकारों के लिए आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। पिछले 15 से 17 वर्षों से प्रदेश में निरंतर आपातकालीन सेवाएं दे रहे कर्मचारियों ने भीलवाड़ा जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर गंभीर भेदभाव के आरोप लगाए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि वर्ष 2022 में माननीय जोधपुर हाईकोर्ट का फैसला उनके पक्ष में आ चुका है। दिसंबर 2025 में इसकी प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को सौंपे जाने के बावजूद आज तक उन्हें राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के दायरे में शामिल नहीं किया गया। कर्मचारियों ने बताया कि सरकार 5 से 10 वर्ष अनुभव वाले संविदा कर्मियों की स्कैनिंग करवा रही है, लेकिन 17 साल से सेवा दे रहे एम्बुलेंस कर्मियों को बाहर रखा गया है। प्रतिनिधियों ने कहा कि उनकी फाइल वित्त मंत्री श्रीमती दिया कुमारी के विभाग में लंबित है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र निर्णय नहीं हुआ तो आंदोलन तेज किया जाएगा। ये 108 के सभी कर्मचारी यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। इनकी सरकार से एक बहुत ही सेंसिटिव मांग है कि जो CSR रूल्स बनाया है उसमें सरकार के जो उपक्रम में जितने भी कैडर काम कर रहे हैं, चाहे वो UTB ले लो, NHM ले लो या ठेका पड़ता ले लो, कोई प्लेसमेंट एजेंसी ले लो, उनके सभी कर्मचारियों को सरकार ने CSR उसमें ले लिया है। उनकी सबकी स्क्रीनिंग हो चुकी है। लेकिन 108 और 104 के साथ सरकार ने एक भेदभावपूर्ण बर्ताव पहले किया था तो इनको नहीं लिया था, तो इन्होंने हाई कोर्ट का सहारा लिया है और उस हाई कोर्ट में इनको जीत मिली है। अब इनका यह मानना है कि जब हाई कोर्ट ने इनके पक्ष में फैसला सुना दिया है तो इनको अभी मतलब ले लेना चाहिए था उसमें। अब भीलवाड़ा शहर में ग्रीन पार्क स्थित श्री कुंज के भव्य पांडाल में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिन शुक्रवार को भक्ति और ज्ञान का दिव्य संगम देखने को मिला। कथा व्यास महंत मोहन शरण शास्त्री वृंदावन ने अपने ओजस्वी प्रवचनों के माध्यम से जीवन के वास्तविक उद्देश्य को सरल शब्दों में परिभाषित किया। उन्होंने कहा कि इस संसार में सर्वश्रेष्ठ और शाश्वत केवल भगवान है तथा मनुष्य का वास्तविक और सर्वोच्च कर्म केवल भगवान की सेवा करना है। महंत मोहन शरण शास्त्री ने कहा कि आहार, निद्रा और संतान उत्पत्ति जैसे कर्म तो पशु पक्षी भी करते हैं, लेकिन ईश्वर की आराधना, मंदिर दर्शन और भगवत सेवा ही मनुष्य को श्रेष्ठ बनाती है। कपिल देवहूति संवाद की व्याख्या करते हुए उन्होंने बताया कि जब व्यक्ति संत सेवा में लीन होता है तब भगवान स्वयं उस पर कृपा करते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि संसार की हर वस्तु नश्वर है, केवल हरि नाम ही शाश्वत और कल्याणकारी है। भगवान कपिल द्वारा माता देवहूति को दिए गए उपदेशों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि ममता और मोह का त्याग कर परमात्मा में मन लगाना ही जीवन की सच्ची सार्थकता है। कथा के दौरान पूरा पांडाल जय नारायण के जयघोष से गुंजायमान हो उठा। कड़ाके की ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं की भारी भीड़ कथा श्रवण के लिए उमड़ी। आयोजन प्रमुख शंभुदयाल और प्रहलाद सोनी ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विशेष वाटरप्रूफ और हवारोधी डोम लगाया गया है। आयोजन समिति के श्याम सुंदर और अक्षत सोनी व्यवस्थाओं की निगरानी करते रहे। कथा के दौरान गणमान्य व्यक्तियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने व्यासपीठ का पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। शनिवार को कथा के तीसरे दिन ध्रुव चरित्र, जड़ भरत चरित्र और भगवान नृसिंह के प्राकट्य का प्रसंग सुनाया जाएगा। भीलवाड़ा में अनंत श्री विभूषित जगतगुरु रामानंदाचार्य जी महाराज के साथ 126वें प्राकट्य दिवस के अवसर पर शहर में
वैष्णव समाज द्वारा श्रद्धा और उत्साह के साथ भव्य आयोजन किए गए। इस अवसर पर एक विशाल शोभायात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए। शोभायात्रा का शुभारंभ सांगानेरी गेट स्थित दूधाधारी मंदिर से हुआ, जो विभिन्न मार्गों से होते हुए सिद्धबली हनुमान मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई। गाजे बाजे, धर्मध्वजाओं और जयघोष के बीच अखाड़ा प्रदर्शन आकर्षण का केंद्र रहा, जहां युवाओं ने अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक विट्ठल शंकर अवस्थी और भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा सहित कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। अखिल भारतीय वैष्णव बैरागी परिषद के प्रदेशाध्यक्ष सोहन वैष्णव ने कहा कि जगतगुरु रामानंदाचार्य जी महाराज ने भक्ति मार्ग को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाया। शोभायात्रा के दौरान वातावरण जय श्री राम के उद्घोष से गूंजता रहा। आज रामानंदाचार्य जयंती के उपलक्ष्य में 726वीं जयंती के उपलक्ष्य में वैष्णव समाज द्वारा दूधाधारी मंदिर से सिद्धबली हनुमान जी तक शोभा यात्रा निकाली गई। उसमें पूरे भीलवाड़ा के सभी वैष्णव बंधु और धर्म प्रेमी बंधु पधारे हैं और शाही ठाट बार से भगवान की शोभा यात्रा निकाली गई। आज रामानंदाचार्य जी की 726वीं जन्म जयंती वैष्णव समाज जोर शोर से मना रही है और दूधाधारी मंदिर से सुबह 9:30 बजे शोभा यात्रा प्रस्थान हुई, जो सिद्धबली हनुमान मंदिर तक जाएगी और वैष्णव समाज में हर्षोल्लास का कार्यक्रम है। भीलवाड़ा शहर में पिछले एक सप्ताह से पड़ रही कड़ाके की ठंड और गलन ने जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। बर्फीली हवाओं के चलते दिन भर लोग ठिठुरने को मजबूर हैं। हालात ये है कि रात 8 बजे के बाद ही शहर के बाजारों में सन्नाटा पसरा नजर आ रहा है। आसमान में लगातार बादलों की आवाजाही के कारण धूप नहीं निकल पा रही, जिससे दिन के तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि न्यूनतम तापमान बहुत अधिक नीचे नहीं गया है, लेकिन नमी और तेज ठंडी हवाओं के कारण चिल फैक्टर बढ़ गया है। गुरुवार सुबह भी तेज हवाओं के साथ दिन की शुरुआत हुई और लोग गर्म कपड़ों में लिपटे दिखाई दिए। मौसम विभाग के अनुसार आगामी एक सप्ताह तक मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन अगले 2 से 3 दिनों में घना कोहरा छाने और तापमान में और गिरावट आने की संभावना है। बढ़ती ठंड को देखते हुए प्रशासन और मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने और गर्म कपड़ों का उपयोग करने की सलाह दी है। आने वाले दिन और अधिक ठंडे साबित हो सकते हैं। भीलवाड़ा शहर के विजय सिन्हा पथिक नगर में आगामी 25 जनवरी को विराट हिंदू सम्मेलन का भव्य आयोजन होने जा रहा है। सम्मेलन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं और इसी क्रम में आयोजन समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें कार्यक्रम को विराट और प्रभावशाली स्वरूप देने पर विचार विमर्श किया गया। आयोजकों के अनुसार इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य समाज में समरसता और एकता का संदेश देना है। संतों के सानिध्य में महापुरुषों की भव्य झांकियां सजाई जाएंगी और कलश यात्रा निकाली जाएगी। इसके साथ ही भजन संध्या और प्रभात फेरी का भी आयोजन होगा। सम्मेलन स्थल और प्रमुख चौराहों पर आकर्षक रंगोलियां सजाई जाएंगी, जिससे पूरा क्षेत्र भक्तिमय वातावरण में सराबोर रहेगा। सामाजिक कार्यकर्ता कैलाश नंदावत ने बताया कि बैठक में अशोक डिडवानिया, डॉक्टर शंकर लाल माली, बलराज आचार्य, ललित जैन, अशोक सेन, कैलाश सुथार, शिव मंत्री, वेद प्रकाश टेलर, सुरेश खींची, भैरूलाल शर्मा, देवीलाल बैरवा और तुलसी देवी भाटी ने अपने सुझाव रखे। आयोजकों ने सभी समाजजनों से सम्मेलन में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर इसे सफल बनाने की अपील की है। भीलवाड़ा विधायक अशोक कोठारी ने गुरुवार को शहर में प्रगति पर चल रही करीब 400 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का स्थल निरीक्षण कर कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सभी निर्माण कार्य समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण करने के सख्त निर्देश दिए। निरीक्षण की शुरुआत पटेल नगर विस्तार स्थित स्मृति वन की तर्ज पर विकसित किए जा रहे 15 करोड़ रुपए लागत के नगर वन से की गई। यहां विधायक ने प्रस्तावित 2 तलैया, बच्चों के खेल मैदान, ओपन एयर थिएटर सहित अन्य सुविधाओं की जानकारी ली। इसके बाद मानसरोवर झील के 20 करोड़ रुपए के सौंदर्यीकरण कार्यों की समीक्षा करते हुए झील में फैली जलकुंभी के स्थायी समाधान पर चर्चा की। विधायक कोठारी ने पटेल नगर विस्तार में 35 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले बहुउद्देशीय स्पोर्ट्स स्टेडियम, स्केटिंग एरिना तथा आरके और आरसी व्यास कॉलोनी में 14.53 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे
अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर का निरीक्षण किया। जीतो भीलवाड़ा चैप्टर लेडीज विंग द्वारा महिलाओं को वित्तीय रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से विशेष कार्यक्रम स्मार्ट स्टेप टुवर्ड्स फाइनेंशियल लिटरेसी का आयोजन किया गया। शुक्रवार को चौधरी डांगी जीतो हाउस में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को डिजिटल युग में सुरक्षित और समझदारीपूर्ण वित्तीय व्यवहारों के प्रति जागरूक करना रहा। जीतो लेडीज विंग चेयरपर्सन नीता बाबेल ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य वक्ता ICAI रीजनल काउंसिल मेंबर CA निर्भीक गांधी रहे। उन्होंने महिलाओं को वित्तीय योजना, धन प्रबंधन, बचत में वृद्धि, सुरक्षित निवेश, बजट निर्माण तथा डिजिटल बैंकिंग, UPI और ऑनलाइन लेनदेन में सुरक्षा से जुड़ी अहम जानकारियां दी। CA गांधी ने 2 स्टेप वेरिफिकेशन, साइबर फ्रॉड से बचाव और पासवर्ड व OTP जैसी गोपनीय जानकारी साझा न करने पर विशेष जोर दिया। कार्यक्रम में सदस्यों की जिज्ञासाओं का समाधान भी किया गया। इस अवसर पर लेडीज विंग मुख्य सचिव अर्चना पाटोदी, इवेंट कन्वीनर अनुराधा चौधरी, को कन्वीनर सुमन दुगर, सुमन लोढ़ा, लाड मेहता, ध्रुव गोखरू और चरद गोखरू सहित अनेक सदस्य उपस्थित रहीं। भीलवाड़ा जिले में बाल विवाह मुक्त अभियान के तहत चलाए जा रहे 100 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत हमीरगढ़ क्षेत्र के विद्यालयों में विशेष गतिविधियां आयोजित की गईं। बाल अधिकारिता विभाग एवं जिला बाल संरक्षण इकाई के सहायक निदेशक धर्मराज प्रतिहार के निर्देशानुसार PM श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हमीरगढ़, महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हमीरगढ़ तथा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय हमीरगढ़ में बाल विवाह रोकथाम को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुए। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को बाल विवाह रोकने की शपथ दिलाई गई। साथ ही बच्चों के लिए खेल गतिविधि, वाद विवाद प्रतियोगिता और पोस्टर गतिविधि आयोजित कर उन्हें बाल विवाह के दुष्परिणामों की जानकारी दी गई। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।